हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मी और पापा की 29th वेडिंग एनिवर्सरी। तो मेरे को ना, मैं हर साल तो मम्मी को साड़ी गिफ्ट करती हूँ, लेकिन ना उनके पास ना साड़ी के चक्कर में ना सूट की कलेक्शन बिल्कुल ही कम थी। तो मैंने सोचा कि इस बार ना उनके लिए सूट ही खरीद लेती हूँ। तो मैंने उनके लिए 3 सूट लेके आई। मैं इधर टर्न होना तो बाद में लिपस्टिक लगा लेना, पहले मुँह तो दिखाओ। लिपस्टिक लगा के तुम कहाँ जाओ? किस बीमारी यही लग रही है। ठीक है ना, इससे ज्यादा मेरे से तो कम ही मोटी हो ना। मोटा मतलब नहीं ना है ये, फिर मतलब है पेट निकलने से। नहीं हो तुम मोटी। गाइस मोटी है नहीं है ना, मोटी देखो। नहीं है, बेडोल है। देखो पोज कैसे दे रही। नया कपड़ा पहनते इसका खुशी देखो। बत्तीसी कैसे निकाली हुई है। थोड़ा कम निकालो बत्तीसी। फिर से निकाल लो बत्तीसी। गाइस मैं नया सूट पहनी, पिंक कलर। मैं 2 कॉटन सूट लेके आई थी ताकि वो घर में रेगुलर यूज़ में पहने, और एक जो वो आज पहन रही है। उसके बाद मैंने किया केक ऑर्डर। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसा केक ऑर्डर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि 2 ऑप्शन में रखा था मैंने। एक ये पिंक की जगह ऑरेंज कराना था, और दूसरा ये। मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। उसके बाद मैं अपना सोक किया हुआ सारा चीज़ पी। अब सब लोग मुझे कहते हैं कि इतना सारा चीज़ तुम कैसे पी लेती हो। तो पहली बात तो ये आधा आधा करती हूँ, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों पीते हैं। और मैं एंड में बताती हूँ कि मैं करती कैसे कैसे सोक को और खाती कैसे कैसे हो। उसके बाद मैं ओट्स वगैरह खा के मैं जिम के लिए निकल गई। जिम से आते ही मैं प्रोटीन पीने के बाद मैं हो गई रेडी। फिर गई मैं पूजा करने के लिए। और ना आज ना लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी करना था, क्योंकि इनकी ना पेंट्स ना निकल जाती हैं, क्योंकि ये डेली स्नान करते, डेली खाना खाते, तो उनका ना मुंह पोंछना होता है। तो इनका श्रृंगार उतर गया था, तो इनका श्रृंगार की पूजा की। उसके बाद मैं खाई खाना। खाने में मैं पनीर चिली, ओट्स का चीला और सैलड खाई। घर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। बाहर पूरा कचरा हो रखा है, पूरा फैल चुका है सामान। मैंने साइड में ना एक शो पीस बनाया था, जिस पे मैं छोटे छोटे मिनी प्लांट्स लगा सकती हूँ। और ऑलमोस्ट ही काम कंप्लीट हो चुका है। बस अंदर वाले वार्डरोब में ग्लासेस लगाना बाकी है। यहाँ पे वार्डरोब में ग्लास लग जाएगी तो इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। स्टडी टेबल भी मेरा रेडी हो चुका है, बस पीछे के वॉल को कवर करना है। पहले तो उसको इक्वल करना है, उसके बाद फिर इस पे वॉलपेपर या फिर कुछ भी डेकोरेशन की, या मैं पेंटिंग्स वगैरह कुछ भी लगा के इसको सेट करूँगी। इसका अभी तो बहुत काम बाकी है। फिर मुझे ये म्यूज़िक सिस्टम भी लगवाना है। ये सारी ना चौकी है, जिसको ना मेरे को ना सही करना है। इस पे ही मंदिर थी पहले, तो इन सब को ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बट कुछ तो इसका करना है। उसके बाद मैं मिठाई सब अरेंज की, क्योंकि मम्मा हर एनिवर्सरी पे मिठाई बांटती हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर पे देती हैं। तो हमने ये सारा पूरा सेट करके और फिर सबको बांट दिया। अभी तक तो मम्मी को पता है कि पापा नहीं आ रहे हैं, और मैंने बोला कि चलो हम लोग रेस्टोरेंट चल लेते हैं खाना खाने के लिए। दादी भी आई हुई थी, तो हमने बोला कि हम सब चलते हैं रेस्टोरेंट, हम लोग वहाँ पे खाना खा लेंगे। और फिर ना मैं बोली चलो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं भगवान जी का। तो वहाँ पे पापा बुके लेके खड़े थे। मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि इनको पता रहता है कि वो कहीं ना कहीं से तो वो आ ही जाएंगे। फिर हम ना हनुमान जी के, आज मंगलवार भी था, और कोइंसिडेंस ऐसा था कि पापा ने वहीं बोला था हमें पिक करने के लिए। तो हमने भगवान जी का दर्शन भी कर लिया। फिर हम लोग रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे हमने केक वेक कट किया, खाना वाना खाए। मम्मा इतना ज़्यादा बीमार हो गई हैं 15-20 डेज़ से, कि उनकी स्किन वगैरह पूरी डल हो गई है, और वो हमेशा कह रही मैं अच्छी नहीं दिख रही। अब उनको कौन बताए कि तुम अभी भी सुंदर ही लग रही हो। मम्मी ये सब नहीं करता। नहीं 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 नहीं। अब मैं बताती हूँ कि मैं रात में जो सारी चीज़ें सोक करती हूँ वो मैं करती क्या क्या हूँ और क्यों करती हूँ, और कैसे मैं सुबह पीती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सीड्स और नट्स को सोक करती हूँ, जिसमें वॉलनट होती है, पंपकिन सीड होती है, सनफ्लावर सीड होती है, आलमंड होती है और अंजीर होती है। ये सब हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं करती हूँ ओट्स को सोक, जिसमें मैं ओट्स और नॉर्मली मिल्क ऐड करके इसको ओवरनाइट फ्रिज में सोक कर देती हूँ।
सिनेमन, दालचीनी और हल्दी को का पाउडर बना के और उसको एक ग्लास में डाली। उसके बाद ये जार में ना मैं हर महीने बनाती हूँ इसको और ये 1 महीने टिक जाता है। इसमें ना मैं कार्डमम सीड, क्यूमिन सीड, फेनुग्रीक सीड, ब्लैक सॉल्ट, फेनिल सीड और हल्दी डाल के और एक पाउडर बनाती हूँ और उसको मैं डालती हूँ। फिर 1 ग्लास में मैं केसर डालती हूँ। उसके बाद 1 में मैं चिया सीड और साइलियम हस्क डालती हूँ। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और स्किन भी मेरी काफ़ी अच्छी हो रही है, मुझे नहीं पता अभी इसका रीज़न। उसके बाद 1 में डाली मैं सब्जा सीड और इन सब को मैं पानी डाल के पूरी रात छोड़ देती हूँ सोख होने के लिए। अभी मैं सुबह में ना इसको सबसे पहले तो मैं सिनेमन वाला लेती हूँ, सिनेमन और हल्दी वाला। उसके बाद फिर ये कार्डमम सीड वाली जो पाउडर बनाई थी उसको मैं पीती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद मैं केसर वाटर पीती हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके पीती हूँ, एक ही साथ नहीं सारा पी लेती हूँ। और मुझे ना आदत हो गई है कि मैं ना आराम से 3-4 ग्लास पानी सुबह उठते ही पी सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले ना लेमन वाटर पीती हूँ गर्म पानी में नींबू डाल के। उसके बाद मैं ये सारी धीरे धीरे पीती हूँ, कोई जल्दी नहीं। मैं 12 बजे तक पीती हूँ मैं, क्योंकि 12 बजे जिम जाती हूँ तो मैं 12 बजे तक ये सारी चीज़ें पी के ख़त्म करती हूँ। मैं चिया सीड के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेती हूँ, तो मैं ओट्स में नहीं डालती चिया सीड, मैं साइलियम हस्क के साथ पी लेती हूँ। और उसके 1 घंटे बाद मैं ओवरनाइट सोक ओट्स खाती हूँ। तो मुझे रीज़न नहीं पता मैं ऐसा क्यों करती हूँ, बट मैं कहीं तो वीडियो देखी थी जिसमें कहते हैं कि साथ में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मैं ना बैंगल्स, मैं रूम में आई थी सोने के लिए, तो मेरे को बैंगल्स में ना बहुत धूल-धूल दिख रहे थे, तो मैं इन सबको निकाली और उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर दी, क्योंकि मेरे को ना अच्छे नहीं लगते बैंगल्स, मैं बाहर ही रखती हूँ। और ये सारे बैंगल्स मैं चूड़ी मार्केट से ली थी और कुछ गिफ्ट्स मिले थे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।